This is class 9, chapter 6, introduction to lines and angles. So first is line. The line can get increase on the both the sides infinitely, and mostly the lines can be measured in terms of length. Intersecting lines. These are two lines which are intersecting each other. Then comes the parallel lines. These are two parallel lines which will never intersect each other even if we are increasing it. In short, it don't cut each other. If you are talking about the angles, there are different types of angles. Acute angles. Acute angle, it means the angle which is less than 90 degree. Any angle which is less than 90 degree will be acute angle. राइट एंगल, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और इससे छोटा जो भी है, ये अगर 90 डिग्री है तो इससे छोटा जो भी है वो हो गया एक्यूट एंगल. राइट एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री. जो भी एंगल है वो अगर यहाँ पे 90 बना रहा है तभी वो राइट एंगल कहा जाएगा. देन इज ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और लेस देन 180 डिग्री होता है. 180 डिग्री मीन्स बेसिकली अ लाइन. ये अगर आप मेजर, यहाँ से अगर मैं एंगल मेजर कर रही हूँ तो ये लाइन हो जाएगा, ओके. और वह जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है. 90 डिग्री आपको पता है कि परपेंडिकुलर इसको 90 डिग्री होता है, ओके. तो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है. तो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इट इज़ नथिंग बट एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, जो भी अभी आपको मैंने बताया. एंड रिफ्लेक्स एंगल, ये सबसे इंटरेस्टिंग है. जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो ग्रेटर देन 180 होता है और लेस देन 360 होता है. अब कैसे? तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है और यहाँ पे ये अगर सपोज मैंने कंसिडर किया x, तो अगर मुझे x का रिफ्लेक्स एंगल चाहिए तो बेसिकली ये एक्सटर्नल एंगल मुझे कंसिडर करना है. इट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ x, ओके. सो और रिफ्लेक्स एंगल मुझे निकालना है तो कैसे होगा? यहाँ से पूरा अगर मैं राउंड एंगल मेजर कर रही हूँ तो वो होता है 360 डिग्री. तो बेसिकली ये अगर कंप्लीट मैं एंगल कर रही हूँ कंसिडर 360, तो उसमें से मैं x माइनस कर दूंगी तो मुझे रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा. तो इसका फॉर्मूला वी कैन से दैट 360 माइनस जो भी एंगल है, यहाँ पे मैंने x कंसिडर किया तो 360 माइनस x, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो आप पुट कर सकते हो एंड देन यू विल गेट द रिफ्लेक्स एंगल. नाउ वी हैव पेयर्स ऑफ एंगल्स. फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो दो एंगल है यहाँ पे दिए हुए, वन इज 50 एंड वन इज 40. तो ये x और y उसको कंसिडर किया है. जब भी दो एंगल्स है इस टाइप के दिए हुए और उसका सम टोटल 90 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइक 40-50, यहाँ पे 50-40 दिया है बट ये अलग भी हो सकता है, बट टोटल उसका 90 आना चाहिए, ओके. और इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मिसिंग एंगल आपको फाइंड करना है. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए है इस टाइप के, ओके. नेक्स्ट आप हम देखते हैं. नेक्स्ट हाँ है सप्लीमेंट्री एंगल. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एनी टू एंगल्स जिसका सम जो होता है वो 180 होता है, ओके. और 180 हो रहा है उसका सम, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं. तो यहाँ पे 110 और 110 एंड 70 है. इट कुड बी 180 और एनीथिंग, बट उसका सम जो है वो 180 आना चाहिए. देन इट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब ये है एडजेसेंट एंगल. द एंगल्स विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल. यहाँ पे मैंने एंगल दिया है AOB, BOC और COE. तो यहाँ इस एंगल को मैंने कंसिडर किया है x, इसे y और इसे z. तो ये z और y एडजेसेंट एंगल्स है. y एंड z एडजेसेंट एंगल है, लेकिन x और z एडजेसेंट एंगल नहीं है, ओके. दे शुड हैव वन कॉमन रे, कॉमन साइड होना चाहिए तभी वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ओके. द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल मतलब नाम ही बोलता है कि एक लाइन है उस पर जो भी एंगल्स बने हैं वो एंगल्स मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब यहाँ पे x, y और z बना है, उसका एडिशन फॉर एग्जांपल ये होगा 80 डिग्री, ये दिया होगा 50, ये दिया होगा 50, तो इसका एडिशन हो वो इक्वल टू 180 आना चाहिए, तभी हम उसको कह सकते हैं दीज आर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर दे आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट ईच अदर. यहाँ पे x एंड y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दे आर बोथ इक्वल. नेक्स्ट आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? यहाँ पे एक मैंने डायग्राम दिया है टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वन दिस लाइन इज क्रॉसिंग हियर. अब यहाँ पे m और n लाइन है. यहाँ पे एंगल 1, 2, दिस एंगल 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6 एंड देन 7 एंड देन 8. तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से है? एंगल 4 एंड एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल. सिमिलरली एंगल 3 एंड 7 आर करस्पॉन्डिंग एंगल. एक ही पोजीशन आप
दोनों लाइंस का लोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाएंगे. देन नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. व्हाट आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? As the name suggests, it should be interior angles. In interior angles matlab these two lines are there and it should lie inside the lines like 5 and 6, 4 and 3. These are interior angles. But what do you understand by alternate angles? Alternate angle में क्या हो जाएगा? अगर if I am considering angle 4 तो एंगल 4 का alternate angle हो जाएगा 6. मैंने इस साइड का फर्स्ट लिया है तो आपको नेक्स्ट इस साइड का लेना है. तो इट शुड बी ऑल्टरनेट एज वेल एज इंटीरियर. तो 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. वन मोर पेयर अगर बात करें तो 3 and 5 हो जाएगा. दीज आर ऑल्टरनेट पेयर ऑफ alternate interior angles. Similarly, alternate exterior angle. Alternate exterior angle means it should be exterior first. These two lines are lying here, so it should be external side of these lines, like 1 and 2 here, 8 and 7 here. And what is alternate? We understand by this is 1 here, and alternate will be 7 here. This is 2 here and alternate to this. अगर मैं इस साइड का ले रही हूँ तो alternate मतलब आपको the next इस साइड का लेना है. It shall be alternate हो गया ये and exterior. So it makes alternate exterior angles. So 2 and 8 here, 1 and 7 here. Next alternate interior angles. Next is sorry, my bad. It's alternate exterior angle, alternate exterior angles, and these are alternate interior angles. And the last one is co-interior angles. What do you understand by co-interior angle? जैसे कि यहाँ पे 3 दिया है, 6 दिया है. These are co-interior angles. मतलब ये पास पास में है, interior angles है, तो co-interior angles. This is 5 and 4. These are co-interior angles. इंटीरियर होना चाहिए और साथ में होना चाहिए. इट मेक्स को इंटीरियर एंगल्स एंड द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो मेक्स 180 डिग्री. सो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर दिस यूनिट. थैंक यू.